मस्जिद के मेन एंट्रेंस की तरफ हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम्स के कितने बुरे हाल हैं। एक ज़माने में एक अजीम मस्जिद के सामने कभी ये शाही अंदाज़ में रहा करते होंगे और आज का स्टेटस आप देखेंगे तो ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी मैं आ गया हूँ बीजापुर की जामा मस्जिद पर और इसका निर्माण कराया था जो 5वें सुल्तान थे अली आदिल शाह ने। और दोस्तों यहाँ मस्जिद की तरफ जैसे इंटर होते हैं तो दो इस तरह के पहले एंट्रेंस के पहले महल नुमा कुछ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये वाला गुंबद तो अभी अच्छी स्थिति में है और सामने वाले साइड का जब हम देखते हैं तो ये गुंबद गिर चुका है और आगे की तरफ मस्जिद बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में एंट्री करने के लिए दो रास्ते, सामने की तरफ एक देख रहे हैं आप ये वाला रास्ता है और दूसरा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भी जाया जा सकता है यहाँ से। तो मैं अभी दो ही तरफ के रास्तों का वीडियो बनाकर आपको मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैं अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ मस्जिद में और ये उस वक्त का हिस्टोरिकल गेट आज भी वैसी ही स्थिति के अंदर है। अंदर की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो ये जो जालियाँ हैं ये फ़िलहाल अभी लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये सिपाहियों के या शाही लोगों के रुकने का इंतज़ाम होने के हिसाब का बनाया गया था। अंदर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर और ख़ूबसूरत मस्जिद हमें दिखती है। यहाँ से इसका एक ही गुंबद है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुंबद है। जैसे कि अगर अभी मैंने गोल गुंबज का जो वीडियो बनाया था, गोल गुंबज से लगभग उतना ही बड़ा है और देखा जाए तो आइट साइड में उसकी कुछ क्यारियाँ और छोटे छोटे मिंबर और मेहराब बने हुए हैं। प्रॉपर यहाँ पर बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है, तब जाकर यहाँ कुछ बेहतर हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ स्थानीय निवासी आते हैं और जैसे कि जो गेट टुगेदर के हिसाब से यहाँ पर फैमिली के साथ में रुकते हैं। और यहाँ से मैं सामने की तरफ आपको ले जाऊँ तो उस ज़माने का आज भी फव्वारा यहाँ पर अवेलेबल है और पानी भी उसी टाइम का एक तरह की ये जो होद जो है नेचुरल वाटर रिसोर्स है इसके अंदर, बल्कि इसमें से पानी दूसरे कामों के लिए लिया जा रहा है। सामने की तरफ से जो है वो मेन गेट है और ये मेन गेट का जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था वो औरंगज़ेब आलमगीर के ज़रिए किया गया था जब उन्होंने बीजापुर सल्तनत को फ़तेह कर लिया था और मुग़ल सूबा बना दिया था। यहाँ से और भी जो अली आदिल शाह जो कि 5वें आदिल शाही सल्तनत के सुल्तान थे और इस मस्जिद का निर्माण उन्होंने जब तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर को दक्कन की 5 सल्तनत ने मिलकर हरा दिया था, जो कि बरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर थी। तो ये जीत के प्रतीक के रूप में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था 5वें सुल्तान अली आदिल शाह। ये नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं और एक सामने की तरफ वाला हिस्सा है। एक और मस्जिद में नीचे की तरफ से एंट्री कर सकते हैं, सामने की तरफ वो जो आप देख रहे हैं वो वाला हिस्सा। इसके अलावा मस्जिद में यहाँ पर से ये मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है ऊपर की तरफ से मस्जिद में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ से मस्जिद के अंदर एंट्री की जा सकती है। जो एक और रास्ता है यहाँ से मैं जो आपको बाहर की तरफ से बता रहा था, तो ये ऊपर की तरफ से एक रास्ता खुलता है। और यहाँ जो मस्जिद के दूसरे जो परिसर हैं, जैसे कि जितनी भी अभी तक की जामा मस्जिदें देखी हैं आपने और जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उन सब में साइड में एक मकाम बनाया गया है कि अगर ज़्यादा लोग हों तो कुछ हद तक वो इस हिस्से में नमाज़ पढ़ सकते हैं। का इस्तेमाल एक ऑडिटोरियम की तरह किया जाता था कि अगर ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत हो तो सामने मस्जिद का जो मेन हिस्सा है वो स्टेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और बाकी आवाम सामने बैठे। और राइट साइड पे जो हिस्से हैं वो शाही लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इस वजह से इस तरह के डिज़ाइंस तैयार किए जाते थे। और सामने की तरफ हम आगे बढ़ते चलें तो यहाँ से मस्जिद आप देख सकते हैं, मस्जिद का मेन गुंबद कितना ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा विशाल और बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
दोस्तों अली आदिल शाह जो कि 5वें सुल्तान थे और उन्होंने बहुत, जैसे कि मलिक अंबर अहमद नगर सल्तनत के एक जनरल थे जिन्होंने मराठों को ट्रेन किया था, ऐसे ही अली जो आदिल शाह थे उन्होंने मराठों को अपनी सल्तनत के अंदर बड़े मकाम दिए थे और आगे जाकर वही मराठे उनके अंत का कारण भी बने। अंदर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ तो मस्जिद बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अंदर की तरफ से देखें, ये डिज़ाइंस वैसे अभी फ़िलहाल यहाँ जो एक तरह का रोगन किया गया है और सफ़ेद कलर का, ताकि जो मस्जिद का इंटीरियर है वो अच्छी हालत में रहे। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं ऊपर के जो ये सपोर्ट्स बनाए गए हैं कि पानी ना गिरे, तो उसकी जो डिज़ाइन है लगभग जो बीजापुर सल्तनत है, आदिल शाही सल्तनत, उसका डिज़ाइन लगभग बिल्कुल वैसा ही सेम है। लगभग 4000 लोगों की नमाज़ पढ़ने की इस मस्जिद के अंदर कैपेसिटी है और उस वक्त के समय के ये इस तरह के जानमाज़ वाइज की बनाया गया कि इतने एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर इंसान नमाज़ पढ़ सकता है। तो अभी मैं मस्जिद के अंदर वाले हिस्से के अंदर हूँ और बाहर की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक मज़ार और एक मकबरा भी दिख रहा है। कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ वीडियो बनाने जाऊँ और अभी फ़िलहाल मैं मस्जिद के इस हिस्से का वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मस्जिद कर्दोबा का जो कि स्पेन के अंदर मस्जिद है, उस मस्जिद की तरह ही इसका जो मेहराब है, मस्जिद का मेन मेहराब, उसका डिज़ाइन किया गया है और आज भी वो उसी स्थिति के अंदर है अगर हम सामने से देखें तो। और अभी फ़िलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है मस्जिद का मेन हिस्सा और यहाँ ये जो देख रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा और भव्य गुंबद है, आप ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी नाइस। ये मस्जिद का मेन हिस्सा है और सामने की तरफ से जब हम देखें तो यहाँ से हमें मस्जिद का जो मेहराब है, और आज भी सुभान अल्लाह देखकर अभी तक का ये बेस्ट मेहराब है दोस्तों। और इसके अंदर बताया जाता है कि सोने का काम किया गया है। यहाँ की बहुत सारी टाइलें वगैरह ख़राब होने की वजह से फ़िलहाल तो यहाँ पर वाइट कलर का जो कलर किया गया। एक सबसे बड़ी मुझे जो लगता है औरंगज़ेब आलमगीर की गलती यही थी कि उनको दक्कन में नहीं आना था। दक्कन में वो 1707 के अंदर ही फिर उनका इंतकाल हो गया और साथ ही फिर दक्कन भी मुग़लों के हाथ से गया और पूरा नॉर्थ इंडिया भी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ में बहुत सारे नवाबों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे ही सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, ऐसे बहुत सारे मराठे विद्रोह और उसके बाद में मुग़ल सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। दक्कनी लोगों का मानना है कि औरंगज़ेब आलमगीर अगर दक्कन में नहीं आते तो आज सेंट्रल इंडिया के अंदर मुग़ल सल्तनत बहुत स्ट्रॉन्ग होती और दक्कन के अंदर ही गोलकोंडा, अहमदनगर और बीजापुर सल्तनत बहुत स्ट्रॉन्ग होती। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी एस्पिरेशन ने उनको इतना आगे बढ़ा दिया कि वो दक्कन की तरफ तो ध्यान दे पाए लेकिन आगे वो ध्यान नहीं दे पाए। तो ये जो मस्जिद कर्दोबा है स्पेन की, उस मस्जिद कर्दोबा के अंदाज़ के अंदर यहाँ का पूरा डिज़ाइन है जो कि सोने से काम किया गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखकर ही एहसास होता है कि उस वक्त का आर्किटेक्ट कितना ज़्यादा अजीम रहा होगा, कितना ज़्यादा बिल्कुल वैभवशाली रहा होगा। एक और बात ये है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि जब 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद में ही फिर बीजापुर सल्तनत, ऑलरेडी बीजापुर सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए उनके एक वेसल के तौर पे शिवाजी काम कर ही रहे थे और उन्होंने बहुत सारे उनसे किले जीत भी लिए थे। और कहीं ना कहीं जो वारफेयर, जो टेक्निक थी, जो गोरिल्ला वार थी, वो मलिक अंबर ने मराठों को सिखा दी थी। और अली आदिल शाह जो थे, जो 5वें सुल्तान थे, उनके टाइम के अंदर मराठों को एक बड़ा मकाम दिया गया था जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गए थे। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के एक दो चीज़ की, एक तो आपको प्रैक्टिस और प्रॉपर वारफेयर आना चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए। और दोनों ही चीज़ें एक अहमदनगर की तरफ से, अहमदनगर सल्तनत की तरफ से उन्हें प्रैक्टिस मिल गई थी और बीजापुर सल्तनत की तरफ से उनको कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल सपोर्ट होना था वो मिल गया था। अब दूसरा एक बैक सपोर्ट चाहिए था लड़ाई के लिए कि अगर हम हारें और हमें किसी तरह का एक मॉरल सपोर्ट चाहिए था, तो मुग़ल सल्तनत ने मराठों को दे दिया, जिसकी वजह से बीजापुर कमज़ोर हुआ। फिर उसको मुग़ल सल्तनत ने अपने अंडर में ले लिया और आखिरी जो सुल्तान थे बीजापुर के, सिकंदर आदिल शाह, उनको फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने जो दौलताबाद के किले के अंदर कैद कर रखा।
मस्जिद की अंदर की तरफ से अगर डिज़ाइन बताऊं आपको दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस ज़माने की यहाँ पर एक चेयर भी अवेलेबल है। और यहाँ से जब अंदर की तरफ आप देखेंगे तो बताया जाता है कि ये सोने का काम किया हुआ है। दोस्तों जैसे कि अभी मैं बीजापुर में आया तो सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि यहाँ के जो मुस्लिम है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। दूसरी एक और बात ये कि यहाँ के मुस्लिम बैकवर्ड भी हैं। तीसरी एक बात ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट, जैसे कि हिंदुस्तान में चाहती ही गवर्नमेंट है कि मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड हो। जो ब्राह्मणवादी, जातिवादी, संप्रदायवादी, नफ़रतवादी हैं, उनको सबसे ज़्यादा खौफ है। वो भयवादी भी हैं कि अगर मुस्लिम स्ट्रांग हुए तो उनकी जो हालात है और ज़्यादा पहले जैसे हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले महात्मा बुद्ध के टाइम में ब्राह्मणवादी जो सत्ता थी और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद में जैनों ने तो अपनी जो ब्राह्मणों के प्रति हार को मान लिया था और उनके साथ में ही वो वैसे ही रहने लगे। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम सल्तनतें आई तो फिर ब्राह्मणवादी ताकतों को एक झटका लगा। हिंदुस्तान में हमेशा से ये रहा कि फ़ायदा जितना भी था वो ऊपरी क्रीम लेवल का जो था, जो सत्ता थी, वो वैश्य या फिर क्षत्रियों ने उठाई थी और शूद्रों के हिस्से में कुछ नहीं आया था। लेकिन जब इस्लाम आया तो फिर वही वाली बात की जो अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि एक ही शब में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई रहा बंदा ना बंदा नवाज। जो इक्वालिटी थी वो इस्लाम में उन लोगों को दिखी। फिर आगे जाकर जो जैसे कि गुजरात सल्तनत के सुल्तान थे मुज़फ़्फ़र शाह, जो कि खत्री समाज से, पंजाबी खत्री समाज, क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखते थे और फिर उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा और गुजरात सल्तनत की उन्होंने शुरुआत की। तो दोस्तों ऐसे ही मालवा सल्तनत या अहमदनगर सल्तनत के जो सुल्तान थे अहमद निज़ाम शाह, वो ब्राह्मण कुल से ताल्लुक़ रखते थे। या फिर इमादुल मुल्क जो बरार सल्तनत के थे, वो जिन्होंने बरार सल्तनत की शुरुआत की थी, इमाद शाही सल्तनत की शुरुआत की थी, वो भी ब्राह्मण कुल से थे। और ये जो दोनों सल्तनतें 5 दक्कन सल्तनतें कहलाती हैं, जो बहमनी सल्तनत से अलग हुई थी। और नाम से ही ब्राह्मण लफ्ज़ का एक बिगड़ा हुआ रूप समझ आता है। तो बहमनी सल्तनत की जो शुरुआत करने वाले थे नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। हकीकत में वो भी एक ब्राह्मण कुल से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स थे। तो दोस्तों इस तरह से कलमा तौहीद हिंदुस्तान में बहुत सारे, इवन जो गौरी लोग थे, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने जिनके हिंदुस्तान के अंदर सल्तनत इस्टेब्लिश की थी। और उनके वैसे 3 ग़ुलाम रहे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग़ुलाम रहे थे हिंदुस्तान के ग़ुलामों में। और उन्होंने फिर दिल्ली सल्तनत को और बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जो गौरी थे वो भी कभी कलमा तौहीद नहीं पढ़े हुए थे। उन्होंने भी कलमा तौहीद पढ़ा, सच्चे खुदा को माना और फिर अल्लाह ने उन्हें डेवलप किया। और कलमा पढ़ने के साथ ही इस्लाम का यही मकसद है कि लोग अपग्रेड हों, अपडेट हों, डेवलप हों। लेकिन आगे जाकर मुस्लिम्स ही अपडेट और डेवलपमेंट को भूल गए और यही उनके बैकवर्ड होने की वजह रही कि अगर गन पाउडर के नाम से मुस्लिम सल्तनतों को जाना जाता था। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हर जगह पर मैं जितनी भी कैनन्स तोपें होती उनकी वीडियो बनाकर बताता हूँ कि कितनी ज़्यादा रिसर्च करते थे मुस्लिम्स। लेकिन जब तालीम की तरफ से हटे, रिसर्च की तरफ से हटे, अपग्रेड होने की तरफ से हटे, अपडेट होने की जगह से हटे, तो मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। और उस अपग्रेड होने में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी थी कि एक ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सिर्फ कौम परस्त हो और कौम के डेवलपमेंट के बारे में, कौम के अंदर किस तरह से अच्छे काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, शासन करने वाले और प्रशासन को समझने वाले, न्यायपालिका को, अदालत को, हिफाजत को, निज़ामत को समझने वाले, किस तरह से हेल्थ सेक्टर को ठीक किया जाए, किस तरह से एजुकेशन सेक्टर को ठीक किया जाए, किस तरह से डिफेंस सेक्टर को ठीक किया जाए, किस तरह से मुस्लिम्स का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो व्यापारिक सिस्टम है, उसको ठीक किया जाए। और एक लेवल पे जो कमज़ोर तबका है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसे कैसे ट्रेन किया जाए, उसे कैसे अपडेट किया जाए। ये सभी चीज़ों के लिए सोचने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होना चाहिए थी जो दूसरी कौमों ने बनाई। और आगे जाके ऐसा जब हालात आए उनके ऊपर जवाल के, उनके नीचे गिरने के, तो वो कौमों की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें एक तरह का सपोर्ट दिया, एक तरह का सपोर्ट देने के साथ बैकबोन का काम किया। और हमारे यहाँ पर जैसे ही सल्तनतें कमज़ोर हुई या फिर कोई जो अहल सुल्तान या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हुक्मरान नहीं आ पाया, तो वो सल्तनतें गिरने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत भी मकाम मुस्लिमों का हो सकता था वो गिर गया। आज के हालात में देखा जाए तो कई जगह मुस्लिम बहुत सारे
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन वो सिर्फ यही है कि वो अपने तक ही सीमित रखते हैं अपने एजुकेशन को और अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड को वो दूसरे जो उनके मुस्लिम भाई हैं उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कलमा तौहीद नहीं फैल पाता है। कि अगर आप दूसरों के लिए करने लगेंगे, इवन वो गैर मुस्लिम भी हो, तो वो कलमा ही उसको सच्चे मज़हब की दावत दी जाए, और वो दावत इस वजह से दी जाए कि जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, जो सपोर्ट किया जा रहा है, वो कोई अच्छा बनना या दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है। यही इस्लाम का पैगाम है। इस वजह से दूसरे गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ रहे। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने ही जो रिलेटिव्स या फिर उनके नेबर्स हैं उनके लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ही अपना जो स्टेटस, अपना रुतबा, अपनी जो फाइनेंशियल उनकी जो असेट है या फिर उनके जो व्हीकल हैं या उसके अलावा जो उनका असेट के साथ में उनके पास जितना रुपया है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी वैल्यू उसके ज़रिए से कराने की कोशिश करते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ। लेकिन यही चीज़ें जैसे कि 2002 के अंदर गुलमर्ग सोसाइटी में एहसान जाफरी साहब के साथ हुआ था कि उनका पैसा, उनका पावर, उनकी शोहरत किसी काम नहीं आई। अगर वो कौम बनाएंगे तो जो कमज़ोर लोग हैं, कई बार लोग ये बोलते हैं कि हम अगर कौम बनाने जाएंगे तो हमारे जो बिज़नेस है या फिर हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी नौकरी ख़तरे में आ जाएगी। तो आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर कर दीजिए जिनके पास खोने को कुछ ना हो, तो वो ज़रूर ऐसे हालात में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और दूसरी एक चीज़ ये कि वो उनकी मदद करने के साथ उनको ट्रेंड भी ऐसा किया जाए कि आपको आगे जाकर, नहीं तो वो ऐसा ना हो कि वो मफाद परस्त ही बन जाए, जो उनके अंदर ही महत्वाकांक्षाएँ आ जाएँ और वो सिर्फ फ़ायदा उठाकर उनको फ़ायदा और अपने ख़ुद के लिए जीने लग जाए। वही परिवारवाद, वही नेपोटिज़म का जो उनके अंदर एक जहर है वो उनमें पैदा हो जाए। तो कोशिश ये की जाए कि उनको ऐसा ट्रेंड किया जाए कि हम जो मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं कौम की खिदमत के लिए कर रहे हो, तुमसे उम्मीद ये रख रहे हैं कि तुम आगे जाके एक सिपाही की तरह काम करोगे। तो अभी जो बीजापुर वाली बात बता रहा था कि यहाँ के मुस्लिम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, ऐसे मैंने मांडू के देखे थे, ऐसे मैंने चंदेरी के देखे थे जहाँ कभी मुस्लिम सल्तनतें रही हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरे हालात के अंदर। और ऐसे बहुत, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो वहाँ की जो मुस्लिम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं या फिर एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वो सोशली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनकी इस लेवल पे मदद नहीं की जाती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि मुस्लिम्स अगर वो ख़ुद इस लेवल पर आ चुके हैं तो दूसरी मुस्लिम्स के बारे में सोचने लगे। फ़िलिस्तीन के बारे में टीवी पे देखते हुए इज़राइल को कोसने से कुछ नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके यहाँ पर रहते हुए आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप कोस रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं में से एक हो, आप भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अब जैसे कि ये मस्जिद में इतनी सारी बात कहने की वजह ये कि ये एक अतीत है मुसलमानों का, ये एक इतिहास है मुसलमानों का, ऐसा वैभवशाली, ऐसा संपन्न, ऐसा आला, ऐसा अजीम। और आज मुसलमानों के एरिया में देखेंगे आप तो उनके घरों के हालात देखें तो 15 बाई 30 के टीन के घर हैं और उसके अंदर भी उनको जो ज़रूरी जो इंसानी ज़रूरतें होती है वो मुहैया नहीं है, जो ड्रेनेज की चीज़ हो, ये सब चीज़ें बात करना होगी दोस्तों। अभी जब मैं हैदराबाद में था और हैदराबाद का मैंने वीडियो बनाया तो गोलकोंडा से चार मीनार तक का पूरा गोलकोंडा किला और जो वहाँ के जो कुतुब शाही मकबरे हैं वहाँ से लगभग 80% मुस्लिम बेल्ट है, लेकिन वहाँ आपको रोडवेज प्रॉपर नहीं मिलेगा। रोडवेज के अलावा जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के हालात ये हैं मुस्लिम्स के वहाँ पर इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं कि वहाँ कई मीन्स ऐसे बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ के लोग ट्रैवल बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सिटी के अंदर मुसलमान जो हैं बिल्कुल एक जो पॉटरी की गाड़ी होती है जिसमें जो चिकन बिल्कुल धंसकर भरे हुए होते हैं, पैक्ड भरे हुए होते हैं, उसी हालात के अंदर वो लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम एजुकेटेड होंगे तो वो अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं। इवन असदुद्दीन ओवैसी और वहाँ इतने बड़े लीडर होने के बावजूद इतने बुरे हाल है। तो यही चीज़ है कि जो इंसान है वो उस लेवल तक उतना ही अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकता है जितना वो देख सकता है। लेकिन आप जहाँ देख रहे हो वहाँ आपको खड़ा होना होगा आपकी लड़ाई के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए। तो वो एकमात्र ऐसा रास्ता है जो है एजुकेशन। और कुरान शुरू ही एजुकेशन के नाम पर होता है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो दोस्तों मैं बस यही आपसे एक इल्तिजा ये है कि आप भी पढ़ें और स्पेशली आसपास के लोगों को पढ़ाने की कोशिश करें। और
सिर्फ ये इसका मतलब ये नहीं कि सोशल साइंस के अंदर एक और आता है थियोलॉजी, जिसे हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो व्हाट कुरान सेज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि कुरान क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर रीडिंग कुरान इन हिंदी अरबिक लैंग्वेज व्हेन समबडी एक्सपायर्ड और इन द मंथ ऑफ रमज़ान, बट दे डोंट स्टडी and even that is in Arabic language. So if they want to do something in their life, so they have to study Holy Quran in their own language so that they can understand. As I'm here in Karnataka, in Kannada, or in North India, Urdu और हिंदी लैंग्वेज, सो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि दक्कन से ही उर्दू की शुरुआत हुई थी। दक्कनी उर्दू या हिंदवी या हिंदी उसे कहा जाता था, लेकिन उसका फाउंड देवनागरी संस्कृत करके और उसमें संस्कृत की कुछ लफ्ज़ डाल के उर्दू के ही एक और नया वर्जन बना दिया गया, जिसे हिंदी कहा जाने लगा। जबकि हिंदी नाम की कोई भाषा थी ही नहीं जो संस्कृत और देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। लेकिन ऐसा प्रमोट किया गया कि आप मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम्स हैं वो उर्दू फ़ॉन्ट को नहीं पढ़ सकते, लेकिन संस्कृत और देवनागरी फ़ॉन्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये उर्दू ही है और ये ऐसे हिंदी या हिंदवी कहा जाएगा। लेकिन आज के हालात के अंदर इसे नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी कहा जाता है, और हिंदी इस बुनियाद पे कि उसको संस्कृत वर्ड के अंदर लिखा जाए या देवनागरी जो फ़ॉन्ट्स के अंदर लिखा जाए, और अगर उसको अरबिक फ़ॉन्ट में लिख दिया या पर्शियन फ़ॉन्ट में लिख दिया तो वो उर्दू हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोपोगेंडा जो हैं वो मुस्लिम के ख़िलाफ़ लैंग्वेज के लेवल पे हुए, कल्चरल लेवल पे हुए हो। ये सारी चीज़ें कौन सोच सकता है जो पर्टिकुलरली कौमी लेवल पे सोचता हो, जिसका एक ही काम हो कि उसको कौम के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग शोबे हैं, जहाँ जहाँ पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है, रेस्टोर करने की ज़रूरत है, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, ये सारी जो चीज़ें हैं रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये पर्टिकुलर ऐसे इंसान, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पर्टिकुलर सिर्फ यही सोचते रहते हों और इसी पे काम करते हों। अगर नेपोटिज़म वाले, फैमिली वाले, ख़ानदानवाद वाले, परिवारवाद वाले, उनके लिए बहुत सारे उनकी इश्यूज़ होते हैं और वो उसी में उलझे रहते हैं। तो दूसरी कौमों में ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो उनकी कौम के लिए ही सोचते हैं। तो हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है जो मुस्लिम को अपग्रेड करे, अपडेट करे, रिफॉर्म करे, रेक्टिफाई करे, डेवलप करे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल थोड़ा और मैं इतना सारा लेक्चर आपको मैंने मस्जिद से रिलेटेड दे दिया, लेकिन अभी और भी कुछ चीज़ें मैं मस्जिद के थोड़े आर्किटेक्ट, वास्तुकला के बारे में बताने वाला हूँ और इसके बाद फिर मैं वीडियो को मुकम्मल करूँगा। दोस्तों मस्जिद के अंदर बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालात है। अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी का पॉल ही यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मुस्लिम्स या मुस्लिम्स के लीडर्स? देखा जाए तो यहाँ पर जो काफ़ी हद तक जितना यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका जो लेवल है उसी लेवल के हिसाब से वो कोशिश कर सकते हैं। और यही जो लेवल बढ़ता है दोस्तों वो तालीम से बढ़ता है। एक वक्त में कभी सुल्तान रहे और अली आदिल शाह। मस्जिद में मैं सामने वाले रास्ते से आया था और अभी एक और जो रास्ता है मस्जिद का, मैं बैक साइड में इस रास्ते से नीचे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से बिल्कुल उसी अंदाज़ के अंदर ये दूसरा रास्ता भी बना हुआ है मस्जिद का। देखते हैं इधर से मस्जिद का कैसा लुक आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्जिद कितनी विशाल और बड़ी है। यहाँ से पूरा लुक आप मस्जिद का देख सकते हैं। तो यहाँ से आप यू कैन अंडरस्टैंड कि कम से कम 4000 लोगों की कैपेसिटी है। बात दोस्तों ये कि अली आदिल शाह की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो मस्जिद का ये जो हिस्सा यहाँ मीनारा बनने वाला था तो पूरी मस्जिद मुकम्मल नहीं हो पाई थी। और ये देख रहे हो जैसा मैं आपको बताया था कि पूरा बैकवर्ड एरिया है, तो आज देखिए वही एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप शासन प्रशासन का हिस्सा होंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मस्जिद का एक अलग ही सुंदर सा लुक है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मस्जिद अच्छी लगती है। दोस्तों जैसे मैंने मक्का मस्जिद का जो कुतुब शाही वक्त की जामा मस्जिद है उसका एक वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी तरह से बीजापुर की ये जामा मस्जिद है और मैंने हर सल्तनत की मस्जिद का वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो ज़रूर देखिएगा। मस्जिद का एक और लुक मैं साइड से ले रहा था। यहाँ से भी मस्जिद बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, इट्स वेरी नाइस। और जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने मस्जिदों की एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी सल्तनतों की आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मस्जिदों के वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों ये मस्जिद इतनी सुंदर है कि इसका बार बार वीडियो बनाने का मन कह रहा है। और देख सकते हैं आपकी इट्स वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क, यहाँ से वहाँ तक
मस्जिद के मेन एंट्रेंस की तरफ हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम्स के कितने बुरे हाल हैं। एक ज़माने में एक अजीम मस्जिद के सामने कभी ये शाही अंदाज़ में रहा करते होंगे और आज का स्टेटस आप देखेंगे तो ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ ताकि यहाँ से अब मैं व्लॉग को मुकम्मल करूँगा और इतना ही इस व्लॉग में रहेगा। गेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। ब्लैक पत्थरों से ये गेट का मेन हिस्सा बना हुआ है और लकड़ी का जो दरवाज़ा उस ज़माने का आज भी उसी स्थिति के अंदर है। अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो मस्जिद का ये जो हिस्सा है अब इसे रेनोवेशन की ज़रूरत थी। ऊपर की तरफ देखें तो जैसे ये गिरने जैसी हालत के अंदर हो चुका है और सामने की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मस्जिद का मेन जो मीनार गुंबद है उसका सही से पूरा लुक सामने की तरफ दिख जाएगा। तो ये थी बीजापुर की जामा मस्जिद। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो जस्ट आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं सूफिया और सुल्तानों का एक लिंक बनाकर सीरीज़ वाइज वीडियोज़ बना रहा हूँ। आप मेरी सारी वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में चेक करके लिंक के ज़रिए देख सकते हैं और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो थैंक यू for watching, keep smiling, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।